अफ्रो एशिया कप कोई शुरू होने वाला है, इसमें कोई एशिया की भी टीम होती है और वर्ल्ड 11 भी होती है, तो उसमें मैं अभी पढ़ रहा था, अभी न्यूज चैनल में मैं देख रहा हूं, तो अभी पाकिस्तानी घंटे ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी करेगा, ऐसी तैसी रोहित शर्मा उधर चने बेचने आएगा, विराट कोहली उधर चने बेचने आएगा, घंटा कप्तानी किस तरह करेगा, घंटा तो एक वो नाकाम कप्तान है। मतलब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर वो होता है वर्ल्ड 11 और जो अफ्रो एशिया कप है उसमें बाबर आजम कप्तानी करेगा, इसके ऊपर क्या न्यूज आ रही है, इसके ऊपर बाबर आजम किस तरह कप्तानी करेगा, क्या पाकिस्तान की टीम होगी उसके अंदर। बेटा तसल्ली के साथ एक बात आपको बताऊं, बाबर की जगह बनेगी उधर, बाबर खेल पाएगा नहीं। अगर वो होता है, रोहित शर्मा आता है, गिल आता है, विराट कोहली आता है, पहले 3 नंबर पे बुक हो गए, बाबर किधर खेलेगा, बाबर 6वें नंबर पे खेलेगा, बाबर 5वें पे खेलेगा, उसे तो छक्के मारने होते हैं, उधर तो हिटिंग करनी होती है, बाबर से चौका नहीं लगता, फिर बाबर की जगह बनती है, ये देख लेना पहले तसल्ली के साथ। ये जो भी सोशल मीडिया पे बड़ा धूमें मचाई हुई है ना बाबर के 76 रन के बाद, वो पैंथर पता नहीं किसके अगेंस्ट उसने फजूल टट्टी किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, दिल तो मेरा अगर उसको भी एक्सपोज करूं, इतनी थर्ड क्लास किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो करूंगा उनको भी, मैं बजाता हूं जरा, कल लेके आता हूं इनको भी। तो भाई बाबर की तो जगह नहीं बनेगी, मुझे तो शाहीन अफरीदी नहीं अंदर सेट होता नजर आ रहा है, रिशन फार्म को मैं देख रहा हूं, जो बड़े घंटे के फैन है ना बेटा, उनको मैं एक चीज बता दूं, हवाओं में उड़ना बंद करके जमीन पे लैंड कर लो, वरना ऐसी जगह पे लैंड किए जाओगे कि भाई फिर लोगों को बताने के काबिल भी नहीं रहोगे कि किधर लैंड करवाया गया आप लोगों को। आराम से बात करो, खेलेंगे, अगर हो गया अच्छी बात है, रोहित शर्मा ने ओपन करना है सबको पता है, तुसी कितने चुंगड़ ले लिया बाबर आजम की, मैं शेम मान यार, विराट कोहली खेलेगा उधर, बाबर आजम को क्या वैल्यू होगी उधर, थोड़ी सी ना चीजों को ना रियलिटी कि बाबर आजम और विराट कोहली में से बड़ा कौन है, नाम विराट कोहली है ना, नौसरबाजी छोड़ दिया। फौरन बाद एशिया 11, अफ्रीका 11, वर्ल्ड 11 वगैरह वगैरह, यानी इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स मिलकर खेलेंगे, ऑब्वियसली पैसा बनेगा और आप लोग दोबारा से बेवकूफ़ बनेंगे। आप लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेल सकते, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते क्योंकि पाकिस्तान बड़ी ज़्यादतियाँ करता है इंडिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में पैसा कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान खेल सकते हैं, बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। एशिया कप में रिजर्व डे नहीं होगा, रिजर्व डे ज़बरदस्ती रख के इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा किया जाएगा। फिर अब विराट कोहली, बाबर आजम, यानी जो दोनों मुल्कों के बड़े प्लेयर हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो मिलकर खेलेंगे लेकिन एशिया 11 में, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। ये दोगलापन नहीं है तो ये क्या है? यही बात मैं आपको पिछले कोई 1.5-2-2.5 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमें जब खेलती हैं तो पैसा बनता है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया बीसीसीआई दुनिया का एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, अमीर तरीन क्या, नंबर 1 सबसे अमीर है बीसीसीआई, उनसे ऊपर कोई नहीं है, इस बात का मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अब बड़े लोग नीचे आके शुरू हो जाएंगे ना कि जी इंडिया को तो पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पाकिस्तान हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच्चों वाली बातें हैं, इनका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, अगर इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत ना हो, अगर इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत ना हो तो क्यों एशिया कप में रिजर्व डे रखा जाता है? क्यों इंडिया पाकिस्तान ने हर टूर्नामेंट में खेलना होता है? क्यों? अब क्यों जेशा के चेयरमैन बनने के साथ ये बात जोड़ी जा रही है कि दोबारा से ये एशिया 11, अफ्रीका 11, वर्ल्ड 11 ये मैच दोबारा शुरू होंगे? क्योंकि पैसा बनेगा। और आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर एक साथ खड़े होते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो टाइम बिकता है, उस टाइम से सारे पैसा बनाना चाहते हैं। देखें ठीक है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ज़्यादा पैसा बनाने का शौक हर इंसान को है, हर ऑर्गेनाइजेशन को है। कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मेरे पास इतना पैसा है, चलो मुझे मजीद पैसा नहीं कमाना। ठीक है, इंडिया के पास अगेन बहुत पैसा है, लेकिन वो मजीद पैसा बनाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, 25 दिन में पैसा डबल, वो शायद वही करना चाहते हैं। क्या अच्छी पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करते थे जैसे कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हो गया जिसके अंदर जिम्बाब्वे, नमीबिया, साउथ अफ्रीका की टीम आती होती है, और भी टीम्स होती हैं, उनकी एक टीम होती थी, और इसी के साथ साथ एशिया 11 होती है जिसका इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा प्लेयर्स होते थे, साथ बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका हो गया, उस वक्त अफगानिस्तान था नहीं, तो इनकी टीम्स आपस में मिलकर खेला करती थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की टीम के साथ, उसको अफ्रो एशिया कप कहते होते थे। लेकिन अब मजे की चीज ये है कि ये जो है ना दोबारा से शुरू होने जा रहा है, और ये दोबारा से सच्ची में शुरू होने जा रहा है। सवाल आता है कि इस दफा जो अपनी टीम होगी एशिया की 11 होगी, वो होगी तो होगी क्या, एशियन 11 क्या होगी? तो बड़ा समझ से बाहर चीज को सोचना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने एक अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बताना कि इस 11 के अंदर क्या से क्या चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि आपने एक चीज को माइंड के अंदर रखना है, इस जो एफ्रो एशिया कप के अंदर है इसके अंदर वही खिलाड़ी खेलेंगे जो इसको हिट करवा सकते हैं। मतलब जो आईसीसी करवाएगा इसको, कोई भी इसको करवाएगा, उनकी कोशिश होगी बड़े स्टार्स को लेकर, ताकि जो है ना फैन फॉलोइंग जो है ना वो ज्यादा बढ़े, और ये ज्यादातर कोशिश होगी इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर है ना वो ज्यादातर कोशिश होगी इनको ज्यादातर रखा जाए, ताकि इनसे व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ेगी और इंजॉयमेंट आएगी, क्योंकि असल में तो मजा इन्हीं प्लेयर्स के साथ है। तो क्या होगी प्लेइंग 11 मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर प्लेइंग 11 की बात करें, अगर ये ओडीआई में भी होता है, टी20 के अंदर भी होता है, तो ये सिंपल है, तय है कि इसके अंदर जो कप्तान होगा तो वो एशिया का एक ही बेस्ट कप्तान है, उसका नाम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के अलावा तो कैप्टनसी कर ही नहीं सकता, टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन है। तो मैं समझता हूं कि ऑफ कोर्स रोहित शर्मा जिसको कहते हैं इस टीम के कप्तान होंगे, रोहित शर्मा ही पहले ओपनर होंगे। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर एक इंडियन ओपनर आ गया तो दूसरा कोई और ओपनर आएगा। लाजमी नहीं है कि इंडियन आ जाए, आ भी सकता है, लेकिन आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि वन डाउन के ऊपर एक ऐसा प्लेयर है जिसकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। समझ तो आप गए होगे। तो वन डाउन के ऊपर अगर विराट कोहली आएगा, बाबर आजम का भी मैं नाम नहीं लगा, वन डाउन के ऊपर विराट कोहली आएगा, तो इसका मतलब है कि टॉप 3 तो इंडियन हो जाएगा। आप किसी इंडियन ओपनर को लेकर आएंगे तो आपके लिए मस्ट है कि आप किसी और जिसे कहते हैं ना कंट्री के प्लेयर को एज अ ओपनर रखें। तो ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है? ऑप्शन के अंदर हमारे पास है अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज,
विकेट कीपर भी है, ओपनिंग भी कर लेते होते हैं। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान के तो होगी, इसी के साथ श्रीलंका के पाथुम निशंका होगी, इसी के साथ श्रीलंका के पाथुम निशंका, पाकिस्तान के फकर जमान और इसी के साथ साथ इंडिया के शुभमन गिल। लेकिन देखो ना, आप शुभमन गिल को तो नहीं ना रख सकते, क्योंकि शुभमन गिल को रखे तो फिर टॉप 3 तो इंडियन बल्लेबाज हो जाएंगे। तो जरूरी है कि अब एफ्रो एशिया कप है तो इसके अंदर हर मुल्क के प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को रखना है। तो अगर टॉप 3 के अंदर 2 इंडियन आ जाएंगे, रोहित और कोहली आ जाएंगे ओपनर और वन डाउन, तो फिर गुंजाइश ये बनती है कि जो आपका जो कहते हैं ना ओपनिंग स्लॉट बचती है, तो उसके अंदर आप किसी ऐसे प्लेयर को रखें जो इंडियन ना हो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको पहले ही कहा था कि जो भी इसको करवाएगा उसकी कोशिश होगी जितने इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उतना फायदा है। तो वो ऑप्शन में देखा जाए तो मेरी नजर के अंदर रोहित शर्मा राइट हैंड बल्लेबाज है, खेलने वाले हैं, तो रोहित शर्मा को पार्टनर की जरूरत है जायसवाल जैसे। तो जायसवाल की तो होगा नहीं, तो वो फकर जमान जो है ना बड़ा अच्छा सा रोल निभा सकते हैं। तो मेरी नजर के अंदर फकर जमान और रोहित शर्मा का ओपनिंग प्लेयर बनना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि बनना चाहिए। वन डाउन के ऊपर कंपटीशन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वन डाउन के ऊपर कौन कौन से प्लेयर आते हैं एशिया के अंदर? वन डाउन के ऊपर आते हैं कुशल मेंडिस, विराट कोहली, बाबर आजम और बांग्लादेश के शांतु। मेरी नजर के अंदर असल कंपटीशन है विराट कोहली और बाबर आजम, इन दोनों में से कौन खेलेगा? मसला यह है कि देखिए, एक तरफ बाबर है, बाबर को भी ड्रॉप कर सकते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, एक तरफ विराट कोहली दुनिया का बड़ा प्लेयर है। तो फोर्स विराट कोहली ही फर्स्ट चॉइस होंगे, बाबर सेकंड चॉइस होंगे। तो विराट कोहली अगर वन डाउन पे आ जाते हैं तो बाबर क्या खेलेगा? पहले मैंने सोचा था कि बाबर आजम को एज ओपनर भी आप खिला सकते हैं, वो टी20 में ओपनिंग करते हैं। फिर मुझे याद है कि नहीं यार, विराट बाबर आजम ने अपने करियर का स्टार्ट ही नंबर 4 के बल्लेबाजी से किया था। विराट बाबर आजम ने तो अपने करियर का स्टार्ट ही नंबर 4 पे बल्लेबाजी से किया था ना, तो व्हाई नॉट बाबर आजम एट नंबर 4? तो मैंने बाबर आजम को नंबर 4 के ऊपर रख दिया कि चलो यार कुछ नहीं होता, नंबर 4 पे भी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है। और फिर जो इनका पेयर अगर बनेगा आपस में, कोहली बाबर का खेलते तो बड़ा मजा आएगा। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 के ऊपर हमें चाहिए विकेट कीपर, बल्लेबाज जो विकेट कीपिंग भी कर सके और जो परफॉर्मेंस भी करके दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का निकल गया, वो तो ओपनिंग करता था, वो तो माइनस हो गया। बांग्लादेश की टीम में से लितुन दास है, अच्छा प्लेयर है, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, कीपर भी अच्छा है। पाकिस्तान से मोहम्मद रिजवान है, इंडिया से है ऋषभ पंत। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है जो ये जगह ले सकता है? तो मेरी नजर में अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि भाई साहब, फिर अगर आपको जाना ही है, अगर आपको चाहिए ही है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप इस पोजीशन के ऊपर अगर रखना चाहें तो आपके पास रिजवान भी एक अच्छी चॉइस है, आपके पास केएल राहुल भी अच्छी चॉइस है, आपके पास ऋषभ पंत भी अच्छी चॉइस है। इनमें से आप सोच सकते हो, आपके पास लितुन दास भी अच्छी चॉइस है नंबर 5 के ऊपर। कंपटीशन टाइट है, आपको दूसरे मुल्कों को भी प्लेयर सकते हैं। तो मेरी नजर के अंदर इस पोजीशन के ऊपर ना आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी नजर के अंदर इस पोजीशन के ऊपर ऋषभ पंत को आप इसलिए एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत अगर इन केस, चलो मैं कहता हूं कि ऋषभ पंत चलो अब वो कमबैक कर रहा है, उस किस्म का नहीं रहा, तो उसकी जगह का बात करें तो फिर मैं समझता हूं कि उसकी जगह आपको रखना तो आप केएल राहुल को रख सकते हैं। अगर ये